हेलो एंड वेलकम टू द स्पोर्ट्स बॉक्स। आज हम ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसपे हम कंट्रोवर्सी एक्सपेक्ट करेंगे। हम बहुत सारे लोगों का रिस्पांस एक्सपेक्ट करेंगे। पर हमको जरूर लगता है कि विराट कोहली इस जनरेशन के या इनफैक्ट ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर हैं। क्यों है, क्या कारण है, व्हाट इज हिज इम्पैक्ट, ही हैज हिज स्टैट्स। तो लेट्स गो अहेड एंड प्रूव इट कि भाई क्यों विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर ऑफ ऑल टाइम। Let's hit the stats directly. Perfect, man. This looks scary. So fastest to 8K, 9K, 10K, 11K. I wonder 12 और 13 पे पहले कौन पहुंचे थे, but this is quite commendable. वही है, वो खाली लिखा नहीं गया है बट वही होंगे आई एम श्योर। 51 ओडीआई अच्छा, सेंचुरीज हैं। 18K, 12K, 13K, 51 ODI centuries. So obviously, I mean, see, we also have to take into context. मतलब he's not done yet. So if he plays on for a couple of more years, तो और ये 60 तक जाता है, तो फिर फिर बहुत लोग का डाउट करना बंद हो जाएगा. आई डू अंडरस्टैंड द गेम हैज बिकम ईजियर. तो जो सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म वही आता है, क्रिटिसिज्म भी नहीं बोलूंगा, बट जो पुशबैक आता है कि व्हाई इज ही नॉट द ग्रेटेस्ट एंड व्हाई पीपल इन द अदर जनरेशन वर ग्रेटर, वाज बिकॉज अब थोड़ा इजी हो गया गेम. लाइक ये चैंपियंस ट्रॉफी में जितनी सेंचुरीज हुई आज तक कोई चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्ट्री में नहीं हुई है. So that is something which, so we're not here talking absolute, ऐसा blind वाला faith नहीं है. We're also going to put into perspective के you know we are not in denial कि game easy नहीं हुआ है, because definitely game easy हुआ है पहले से. But यार ये एक चीज तो माननी पड़ेगी कि यार the number of games he's won for the country, that's commendable. Spot on. I think while we are so confident, or at least I am so confident that he is like with his impact, with his stats, with the kind of uh, you know game that he has evolved, आपने एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट पे हिट किया है और वो है कि वो यहाँ के चेज मास्टर हैं। लाइक आप हम नीचे जाके भी स्टैट्स पर देखेंगे एंड वील कंपेयर हिम टू द लाइक्स ऑफ पॉन्टिंग एंड तेंदुलकर हु हैव प्लेड इन डिफरेंट डेकेड्स। और आप देखेंगे Hmm. नीचे कि यू नो हाउ ही हैज वन गेम्स एंड यू हैव टू एडमिट Right. दैट ही हैज प्लेड इन एंड यू आर राइट लाइक कि पिचेस शायद बेटर हैं, शायद बॉलिंग लाइनअप उतनी स्ट्रांग नहीं है तो मे बी, बट चेजिंग रिक्वायर्स अ मेंटालिटी, चेजिंग रिक्वायर्स अ माइंडसेट जो आपको टफ टू 100. टफ सिचुएशन से लेकर लेके जाता है। सो या सो लेट्स डीप डाइव। आई थिंक स्टार्ट्स तो हमारे सामने हैं ही। Hmm. लेट्स ऑल्सो गो इनटू हाउ द बैटिंग हैज इवॉल्व्ड। सो दीज आर द फ्यू बिग नेम्स जो 70s से लेकर अभी तक रहे हैं। What have you made of them, Rithi? Like, who are your favorites? What have you made of this entire evolution that we were just talking about? Hmm. यार मेरे फेवरेट तो लिस्ट में नहीं है. If I were to ask you who's my favorite, he's Saurav Ganguly. So I was Yeah. always a fan of him. But yeah, when it comes to the greatest, I think yeah, there's a Brian Lara, there's a Sunil Gavaskar, there's a Viv Richards, there is Ricky Ponting again. Quite underrated because his team kept on winning. So as a player, probably उनको इतना individually इतना hype नहीं मिला जितना probably the other cricketers did get, because it's just that Aussies तो जीतते ही है. And obviously वो एक culture build किया था उन्होंने, उससे पहले तो ऐसा था नहीं. But yes, I mean, all of these players that I see on my screen, MS Dhoni as well. Obviously, MS Dhoni, because of his batting order, he doesn't really fit in within these men. But yeah, I do feel almost all the players there. And that's who's the left-handed player, Aussie? Bevan, sorry. Michael Bevan. Michael Okay, Bevan, so you've gone for averages as well. yeah, averages, yeah. 57 का trump card में average याद है माइकल बेवन का? हाँ, सबसे ज्यादा हुआ Oh, करता but था यार। आई थिंक अभी भी काफी टॉप yes, में ही yes. है इनका एवरेज है। लाइक I'm कमेंडेबल है ये sad. चीज। नहीं वो फिनिशर में यार, सी what what one point that you mentioned यार, जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली when he finishes games, so it's not that he just finishes games which a Dhoni or a Bevan used to do. He actually builds
the chase for them and then Great finishes point. it. So वो बहुत अलग skill set चाहिए in the second half and in the first half. And he has, certain phases of his game where he can go through all of them and eventually get to the point. अभी भी आज की डेट में भी, if I look at India's chances at the Champions Trophy, अगर कोई opponent ने 300 350 का score बना दिया, the only player I expect, or probably I think will have to play well for us to win is Kohli, because वो जो pressure situation वाला, I don't see any other player. I think Rohit Sharma is again with the flow only player. If he goes well and he's the first person to come out to bat, if he has a good knock, तो कोई भी score छोटा हो जाता है. But वो जो होता है ना crunch time वाली जो innings होती है, तो उसके लिए there is definitely no one better in the game across the globe. And I feel in history as well, वो जो chasing वाले एस्पेक्ट पे आप ड्रिल डाउन कर रहे थे. Great point. I think this is an excellent point. The fact that he is someone, ऐसा नहीं है कि धोनी या बेविन या टेंडुलकर या गावस्कर और रिचर्ड्स, and all of these are greats, but I think when you come at number three, number four, you have to build the innings. You are very rarely in a position up 10 for 2 होते हो, 5 for 1 होते हो, and you're chasing like a 300 plus target. तो वो एक क्वालिटी है जो आपको से 150 for 3 या 4, जिसमें जब से धोनी और बेवन विल कम, इससे डिफरेंट है, बिकॉज आपको तब रन हम्म. रेट चेज करना होता है या आपका सिनेरियो डिफरेंट होता है वर्सेस नोइंग. और वो जो उनकी क्वालिटी है मिडिल इनिंग से लेकर एंड 30-35 ओवर्स के बाद तक खेलने वाली, वो सुप्रीम है. जस्ट टू सॉर्ट ऑफ ऑल्सो ऐड अ कपल ऑफ पॉइंट्स, 70s 80s में गावस्कर रिचर्ड्स के नाम सबसे ज्यादा थे. रिचर्ड्स टू मी, लाइक मैंने देखा नहीं है उनको, ऑब्वियसली वेरी ओल्ड, बट इफ यू आस्क योर पेरेंट्स द काइंड ऑफ स्वैगर ही हैड, हम्म. और ये सब लाइक एक्सट्रीम, एंड इवन नाउ व्हेन यू सी हिम इन हिज वीडियोस एंड ऑल बैटिंग करते हुए, तो बहुत ही हम्म. बढ़िया. एंड यू कुड सी दैट ही कुड प्ले इन एवरी जनरेशन विदाउट हेलमेट आना एंड ऑल दैट. टू मी लाइक ही सीम्ड लाइक अ प्रॉपर पूनम ऑरा से गाय, बात मैन. हाँ, like एक अलग ऑरा होता है. Like you could see that people would be scared, people would genuinely not look forward to bowling to हम्म. him. Like I know Tendulkar, Ponting, यहाँ पे तो लिस्ट में सब दिग्गज ही हैं, with all due respect to everyone, करेक्ट. but like that aura मुझे बहुत रिचर्ड्स का, I I wish you could see him, but like I have always felt that he must have carried a mad amount of aura within his team and around with his players as well. No, and also Sunil Gavaskar, also with all due respect, I don't think ODI बैटिंग में वो ये लिस्ट में होने चाहिए. सही बात है. नहीं नहीं, बिल्कुल. मैं तो वो जो सिर्फ, उनने यार 60 तब ओवर तो खेल इतनी, के खेल करेक्ट के क्या करेक्ट, 32 बनाया था, कितना 36 बनाया था 36 कुछ 36 of some उसके 174 प्लस. balls or something. So I don't think he should be on this list in ODI players, although he's a legend of the game. Correct, yeah. No two ways about this. But I don't think ODI batting was, he himself, always sort of would be the most honest and say, यार ODI उनका cup of tea नहीं था. And Viv Richards was, it was like water to the fish. उनके लिए बहुत ही natural habitat था, aggressive खेलना, बड़े shots मारना. So वो True. जो black and white era वाला है, उसमें तो I'm sure Viv Richards would definitely be the pick of the lot. And then obviously Sachin in his generation and a lot of the other players who came around him. Brian Lara as well. I mean, all due respect. Maybe if he had a stronger team around him, things would have been different. Correct. But वो West Indies team का काफी decline आ गया. And the difference is यार 2010s और 2020s में कोहली has sort of created a niche of his own. यार उनके level पे कोई नहीं है. Rohit Sharma is a close second, but I don't think he is as close if you actually look at the entire trajectory of his career. आप Totally. अगर सिर्फ लास्ट 5 साल का recency bias है, so very very interesting thing यार. मैं मेरे दोस्त के साथ बैठा था and we were discussing, in fact सौरभ के साथ ही बैठा था, and I was telling him how he's so good in chases, and he was like नहीं यार वो उसका strike rate कम है, वो ऐसे 300 350 वाले चेस में वो I don't think it's very effective. We actually then looked up the stats कि highest जो चेस हुए हैं इंडिया के, तो ऑलमोस्ट 5-6 जो टॉप चेसेस इंडिया ने सक्सेसफुल किए हैं, ऑलमोस्ट सब में उनकी सेंचुरी है. Absolutely, man. सो I एंड I उसमें can से एक totally believe एक that. 101 और 55 against Wow. Australia, if you remember that game. So
आई मीन आई थिंक एट टाइम्स रीसेंसी बायस वो एक दो साल जो खराब गए एंड ओडीआई इतना खराब नहीं गया। आई थिंक आप स्लाइड चेंज करोगे तो हमें शायद एक बेटर हाँ, पर्सपेक्टिव मिलेगा कि हाउ हिज एवरेज हैज there you बीन go, ओवर या द। या या आप तो बिल्कुल सही बात पे हिट कर रहे हो। हमको लगता है कि उनकी ओडीआई एवरेज नहीं है। लुक एट द 2023 एवरेज यार, लाइक द वर्ल्ड कप सीजन 72 की एवरेज, एंड पीपल वर स्टार्टिंग टू डाउट हिम। एंड सॉरी टू नॉट टू कट यू, बट हाँ, लाइक नहीं प्लीज नहीं, कंटिन्यू, प्लीज प्लीज यही बात है। कंटिन्यू, प्लीज प्लीज आप बोलो। क्योंकि ये एक बात है ना जो, बिकॉज यू हैव हिट द नेल हियर, हम उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि वो ऐसे स्टेज मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि वो गोट हैं वो। और इसलिए अगर आप देखेंगे, और उनका वन ऑफ द हम्म कारण ऑफ दिस गोटनेस या एट दिस लेवल परफॉर्मेंस का है कि द फैक्ट दैट ही सो ग्रिटी, ही सो लाइक, आप हमने जो पहले देखा कि आप रिचर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, और गावस्कर टेक्निक, धोनी फिनिश, बेवन हम्म फिनिश, पॉन्टिंग एग्रेशन, तेंदुलकर एक्सट्रीमली गुड टेक्निक, कोहली की टेक्निक में काफी टाइम लोगों ने बोला कि अच्छा ये नहीं है, वो नहीं हम्म है, ऐसा नहीं है। पर जब मैच की सिचुएशन होती है कि भाई हमको जिताना है, चेस करना है, या बैटिंग फर्स्ट करनी है, आई रिमेम्बर 2011 के फाइनल में भी he scored very important 35 runs, and because the moment हम्म was तेंदुलकर और सहवाग दोनों आउट हो गए थे, and he हम्म, had come in just, and Gambhir and him had to build that base so that correct। आगे जाके चेस हो चुके, and he was looking good that day, and that's a final, okay, first final, very young lad, uh, and you can see, like, the first thing which caught my eye when I looked at this stat, or the ODI average till 2023, was the fact that हर साल आफ्टर 2010 2011 उनकी एवरेज बढ़ी है, लाइक 68, देन 92, लाइक वो 16 टू 19 का जो रेट है ना, 92, हम्म 76, 133, 59, एस्टोनिशिंग नंबर्स है। 130। हाँ, मतलब दी 133 एंड ऑल इज लाइक, आपने हर मैच में 130 रन मारे यार, इट इज ऑन एन एवरेज, लाइक दैट इज क्रेजी, क्रेजी स्टैट्स है। एंड आई काउंटेड दिस इन द बैकग्राउंड, आउट ऑफ द 15 years हियर, उनके 9 से 10 साल हैं जो अबाउ 50 का एवरेज है। That two-thirds of the time on the pitch he has scored more than 50 runs. To me, that is an astonishing stat. Like आपने इतने सालों से खेला, अब like imagine first 2-3 साल में तो he wasn't even हम्म in the squad, right? But and like अभी लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई, अभी look at 2021 2022 उनकी averages गिरी हैं, तो 100% he is now हम्म not at his peak. But considering ये 3-4 साल आप निकाल दो, meaning आउट ऑफ द 15, 9 से 10 साल आपकी 50 प्लस एवरेजेस है, उसमें से एक तो 100 प्लस है, एंड देयर आर कपल ऑफ देम व्हिच आर 70 प्लस एंड ऑल। तो टू there's a टू मी 90 there दोस आर, as well। हाँ एग्जैक्टली, तो टू मी दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल। हम्म नहीं यार, you're right, I mean great point। I mean ये जब आप एक्चुअली पर्सपेक्टिव में देखते हो, when I saw the stat I was also यार I was also a little guilty कि are we being a little too harsh on him। बिकॉज क्रिटिसाइज तो दबा के किया है, ऐसा नहीं है। जब प्लेयर परफॉर्मेंस खराब होती है, इट्स अ आई मीन इट्स अ वेरी नेचुरल ट्रेट व्हिच कम्स। बट यार ये यू लुक एट द नंबर्स एंड इट टेल्स यू। हाँ 22 ओडीआई में चलो थोड़ा खराब किया है, बट व्हेन इन 23 वी न्यू ही वाजंट एट हिज बेस्ट, he करेक्ट, still came good and इन द was a वर्ल्ड कप, top run या getter in the tournament। And I'm sure if we go deep into the tournament, there's a good chance he'll be the top run getter in the इट्स देयर Champions ब्रो। Trophy as well। So मतलब क्या क्या ही बोल सकते हैं यार। I think there isn't much that can be said about these numbers because these numbers don't lie। I know stats is not everything, different generations, different conditions, different rules। वो दो न्यू बॉल का रूल जो 25-25 ओवर हो जाते हैं एंड ऑल दैट। सो पहले बॉल चेंज होती थी, पहले टैम्परिंग अलाउड थी। सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू नो he's had it more difficult than the others। He's probably had it a little easier, but then there aren't too many people on his level irrespective। I mean even if you करेक्ट है। were to compare different generation, दो या तीन प्लेयर आप उठा सकते हो जिनसे उनको कंपेयर किया जा सकता है। चलो तो कंपेयर करते हैं, बिकॉज यू गिवन अस अ परफेक्ट सेगवे। तो ये थोड़ा सा हमने रिसर्च हम्म करने की कोशिश करी कि भाई कैसे रिकॉर्ड रहा है उनके, वो तीन जो मेन हम दिग्गज समझते हैं, पॉन्टिंग, तेंदुलकर के साथ ओडीआईज में। आपने चेस की बात करी थी, चेस के एवरेजेस हमने
रिकॉर्ड करने की कोशिश करें, एंड ऑब्वियसली लाइक हाउ व्हाट अदर पीपल हैव सेड, तो यू कैन क्लियरली सी the moment they have finished their 71 centuries, so again, he is the fastest to it, like 522 innings versus Tendulkar and एक ही huh, higher number of runs, better average than both Ponting and Tendulkar, नहीं। and same number of centuries, right? So टू मी अगेन, आपको आप ये बात बहुत सही कह रहे हैं कि हम जब सोचते हैं उनके बारे में तो हमको लगता है कि हाँ हम्म, अभी रिसेंसी में परफॉर्मेंस कम रही है, एंड रिमेम्बर 71st सेंचुरी उन्होंने वर्ल्ड कप के आसपास करी है, लाइक आई थिंक ड्यूरिंग 2023 2024 के टाइम जब उनका डिक्लाइन हो रहा था, तो करेक्ट कपल ऑफ इयर्स ऑफ नॉट ग्रेट परफॉर्मेंस जो हम लास्ट इसमें स्टार्ट देखकर बात कर रहे थे उसके दौरान है, मतलब ये एवरेज ऑलरेडी कम होना शुरू हो गई थी, तो ये पीक करेक्ट को छू के नीचे आ रही है, तो तब के टाइम ये स्टार्ट देखा गया और उसमें भी ही इज रीचिंग हायर numbers than two of the greatest players of all time, which is Tendulkar and Ponting. So they are like you आप compare करने जाओ and the names that come to your head, to me it was Tendulkar and Ponting, तो उनमें भी there is, and चेस का तो यार कोई मेरे हिसाब से I find it very difficult to ये लेफ्ट वाला स्टैट बहुत इंटरेस्टिंग है। go ahead, yeah. आई मीन वो वही मैं बोल रहा था, मतलब मैंने ये वाला बिट पे इतना फोकस नहीं किया था, बट 300 प्लस रन चेजेस में 7 सेंचुरीज और 350 प्लस रन चेजेस में 3 सेंचुरीज, मतलब एंड दीज आर सक्सेसफुल रन, तो द फैक्ट इज Correct, के yeah. आई एम श्योर 350 प्लस रन चेसेस इंडिया के ही सक्सेसफुल 3 या 4 हुए होंगे, Exactly. एंड उसमें True, से भी true. तीन Such a सेंचुरीज good इनकी है। point. So also ensuring that your team doesn't, I mean, no score looks big, and you make sure that he's there till the end. So इसमें not outs भी बहुत interesting stat होगा जो इधर covered नहीं है, True. but if you look at the average here, वो बहुत ही clearly दिखाता है कि 337 का जो average है ये तो काफी ज्यादा, this is probably 337 runs, 337 average, मतलब वो आउट ही नहीं हुआ है ये मैचेस में, हाँ हाँ करेक्ट, या तो या 350 ट्रू प्लस ट्रू। में वो एंड तक लेके गए। स्ट्राइक रेट भी सो देखिए दिस, यार, लाइक स्ट्राइक रेट तो यार अगर 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 350 चेज करने हैं तो फिर इससे कम स्ट्राइक रेट पे काम भी नहीं चलेगा। दैट्स So फेयर, या that is no surprise, with the fact that in all these 3 run chases, he got out once, probably out of the 3 innings, because 337 का अगर एवरेज दिखा रहा है, which is absolutely astounding। यार मुझे I don't know, ये recency bias है क्या है, but यार crazy stats। and ब्रायन लारा का क्या कहना है ब्रो? ब्रायन ये लारा जो का आपने कहना है कोट कि डाला है नहीं मतलब बेसिकली वो कह रहे हैं कि क्योंकि ब्रायन लारा टेंडुलकर के काफी करीब है, सेम जनरेशन में खेले हैं काफी, उनको हमेशा उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या कहीं फैन भी वो थे वो सचिन के। करेक्ट, he always spoke of him as a fan। एग्जैक्टली, तो उन्होंने तब कहा है कि यार यू नो इनको देखना एक मास्टर क्लास है, बिकॉज सी मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कोहली के टाइम पे कौन था, एबी डिविलियर्स थे, उनके टाइम पे धोनी थे, तो डिविलियर्स हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि भाई कहीं भी शॉट मार सकते हैं, 360 बैटिंग, एक्सप्लोसिव है, करेक्ट। पॉन्टिंग वगैरह बहुत बड़े मैचेस खेलते हैं। हम्म, कोहली की सबसे बेस्ट बात है जब डिमांड होती है तब एग्रेशन कंसिस्टेंट, लाइक यू ट्रस्ट हिम, लाइक आप भी देखिए ना, आप जब हमने शुरू किया था वीडियो, द फर्स्ट थॉट दैट केम इन वाज ओ इफ इंडिया वांट्स टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी यू वांट कोहली टू प्ले, बिकॉज वो इंस्टिंक्टिवली आप में अब उन्होंने ऐसा अपना लेगेसी सॉर्ट ऑफ क्रिएट कर ली है कि जहां आपको लगने लगा है कि हाँ नहीं यार इंडिया को अच्छा खेलने के लिए ही हैज टू परफॉर्म एंड टेक अस टू द सेमीज एंड फाइनल विंस, सो टू मी दैट इज व्हाट इज greatness is। हम्म। नो नो, रियली इंटरेस्टिंग स्टैट्स सर, ये आपने जो पुल आउट किया है, ओ माय गॉड, दिस इज गेटिंग टेक्निकल। यार ये ये दिस वन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ, आई थिंक यू शुड गो अहेड एंड एक्सप्लेन। यार ये मैंने एक्चुअली रेडिट से लिया है, मैंने खुद नहीं बनाया था ये, बट इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें ये, क्योंकि मुझे ये देखना था कि इन्होंने ये तीन ऐसे प्लेयर्स हैं जो लाइक आई सेड कंपैरिजन सब इनके साथ करते हैं। रिकी पॉन्टिंग के बारे में आपने एक बात सही की थी, उन्होंने बहुत सक्सेसफुल टीम्स में खेला है, दे हैव वन वर्ल्ड कप्स, 99 जीते हैं, 2003 जीते, 2007 जीते, तो ही वाज प्लेइंग एंड देन 2011 आल्सो ही प्लेड अंडर अंडर अ डिफरेंट कैप्टन, बट चारों वर्ल्ड कप्स खेले हैं
his team was constantly winning all the time. तो ऐसा नहीं था कि at any stage he had to do what he did, but he won them a lot of games. Like आप देखिए, ये हैं उनकी ओडीआई सेंचुरीज, 30 ओडीआई सेंचुरीज है, बट उनमें से उन्होंने 25 सेंचुरी जीताई हैं. एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स हैं ये, बट इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वर एन एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट एंड अ विनिंग साइड एट दैट टाइम. हमेशा हमारे साथ तेंदुलकर और कोहली के साथ ये हुआ है कि इंडिया तेंदुलकर के टाइम पे तो अच्छी नहीं थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. अब जो इंडिया की कंसिस्टेंसी है, इंडिया टीम इंडिया की, जो इवन 100%. बैटिंग लाइनअप है, बहुत ज्यादा sort of better है. The pressure is taken overall, like a Sharma है to support Kohli and all of that. तो इसलिए तेंदुलकर के numbers भी to me are no less than greatness, because he won 33 out of the 49 ODI centuries, which means anytime he scored, India won. Simple as that. And but अब आप मैं एक कोहली का एक पर्सपेक्टिव लाना चाहता हूँ उसमें कि he's had 51 ODI centuries. उसमें से 82% मैचेस हम जीते हैं, या बेसिकली नो रिजल्ट तकरीबन 9 में है, उसका मतलब है 42 मैचेस हम जीते हैं, which means that a lot of these matches have come during chasing. A lot of these matches have come when India have needed him the most. He have come in at number 3. एंड दैट कंसिस्टेंसी हम जो बात कर रहे हैं कि इंडिया अभी बहुत स्ट्रांग हो गई है, इज अ लॉट बिकॉज ऑफ हिम, इज अ लॉट बिकॉज ऑफ हिज ओन सेंचुरीज. तो वो एक स्टार्ट था जो, अगेन दिस इज समथिंग विच डजंट, इज नॉट फॉर कि हाँ कोहली ग्रेटेस्ट है. टू मी ये स्टार्ट पढ़ के मेरा सबसे पहला था, नहीं यार पॉन्टिंग से बेटर कोई है नहीं, बिकॉज अगर आपने 30 मारी और उसमें 25 आप जीते तो दैट इज एस्टोनिशिंग. एंड देन तेंदुलकर के ऊपर मेरी नजर गई, बिकॉज तब इंडिया की तो स्क्वाड ही अच्छी नहीं थी यार. तुम तेंदुलकर ने, Correct. इफ यू नो रिमेम्बर राइट, 90s में क्या स्क्वाड थी. तो ये मेरा नहीं, था. early 90s specifically, you're right. मतलब we didn't have a very good bowling lineup. After Saurav Ganguly came in, obviously we were much एग्जैक्टली better. अर्ली 90s, या एग्जैक्टली, या 2000s के बाद जब when he took over from Azharuddin, I think वो era थोड़ा different था. But यार, करेक्ट. you're right यार, मतलब this sounds quite crazy. And यार, अगर आप also if you just pull out the stats from Australia in that time, I'm sure उनका win percentage भी इसके आसपास ही होगा. आई एम श्योर, यू आर Overall वेरी गुड win पॉइंट, percentage. या Maybe better वेरी ही गुड हो पॉइंट. इससे. Because they या barely lost, yeah. I remember 99 to 2003 का जो spell था, you barely saw Australia lose. So crazy, करेक्ट. crazy stats, man. हाँ Absolutely. एग्जैक्टली, या उसके बाद अगर हम देखना चाहें तो ये एक चेज मास्टर के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस किया था कि भाई ये आपने एक्चुअली, आप जो सौरभ की डिस्कशन कर रहे थे, आई बिलीव इट वाज ऑन Hmm. दिस राइट. Yeah. तो क्या आपको कैसे लगा, मतलब व्हाट डिड यू मेक, बिकॉज दीज टू मी वर स्टैट्स व्हिच स्टूड आउट कि यार लेगेसी बनी है तो किस बेसिस पे बनी है, क्या क्या चेंजेस करे हैं. एंड इफ यू सी लाइक द रिकॉर्ड्स आर मैसिव, लाइक ये 133 सीबी सीरीज जो हमने, इस पे हमने खुद वीडियो Hmm. किया है. तो प्लीज आप अगर देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके ये वीडियो को देखने जाइए. हमने काफी इस पे डिटेल में इस सेंचुरी पे वीडियो करा हुआ है. फिर Hmm. बाद में अभी T20 वर्ल्ड कप, ऑल्दो वो फाइनल था उसमें भी 76 थे, सेमीफाइनल में 117 जो उनकी 50th ओडीआई सेंचुरी थी. तो व्हाट डू यू रेकन, लाइक व्हाट वाज योर सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस इन यार दिस मतलब एंटायर. आई इसमें क्या ही बोलूं यार चीज जब आई थिंक ये तो अभी इस पे बात करके भी कोई सेंस नहीं बनता है यार. आई डोंट थिंक in the history of the game there's been, you can argue that whether he is the greatest ODI batsman of all time, but you cannot even come close to the fact that he is the greatest chaser in the game there has ग्रेट ever पॉइंट. been. So वो एक चीज है जो मैं at any point of time आपसे you know किसी से भी for that matter, ये I don't even think उनके जो biggest critics है वो भी इसको रिफ्यूट करने की कोशिश करेंगे. कोई भी फॉर्मेट हो, आई मीन स्पेसिफिकली मोर इम्पोर्टेंटली इन द T20s एंड वो, you can definitely see how Virat Kohli has always, I mean, at any point of time, done his best to get इंडिया थ्रू द लाइन एंड एंड तक जाते हैं यार. वो ही इज नॉट समवन जो आधे में छोड़ के निकल लेते, ही गोज इन टिल द एंड. आई मीन स्टैट्स भी देखिए यार, 65 प्लस की एवरेज है चेजिंग में, 26 सेंचुरी है, लाइक वी वर जस्ट सेइंग 51 है, उसमें से हाफ द नंबर ऑफ सेंचुरीज आर सक्सेसफुल चेजेस. And you know, like these stats are to me, you're spot on. I think वो बेस्ट ओडीआई बैट्समैन है, शायद कॉन्टेंशियस हो सकता है
कि हाँ भाई, Hmm. there are others better, the decade was tougher, this easier, the team is easier, and obviously these are all fair points and you can weigh them, but Hmm. definitely one of the best chasers the country or the world has ever seen, and the best chaser when the team needs him the most, so no doubt. Hmm. अब हम जब उनकी लेगेसी की बात कर रहे हैं और हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि भाई हाँ, चेज मास्टर तो है, नंबर वन है, आइडियली डाउट नहीं है, बट क्या एक सवाल उठ सकता है उन पर जब उनको पॉन्टिंग, तेंदुलकर, लारा ऐसे ग्रेट्स के साथ कंपेयर किया, अब रिचर्ड्स के साथ कंपेयर किया जाता है, तो ये एक सवाल था। व्हाट डू यू रेकन, लाइक मुझे ऑब्वियसली हमने ये देखे हैं मैचेस, ये राइट, लाइक यू एंड आई हैव सीन Hmm. दीज, एंड हमेशा Hmm. हमको ऐसा लगा है कि यार we depend on him. We hope, like, again, coming back to your point of Champions Trophy में पढ़ना है, Kohli has to play, but he hasn't. Like, you can see that um, he, although he's the most consistent ICC tournament batter, like at least in our country, in between Hmm. even Tendulkar and Sharma को देखकर, but knockout में रहा है उनका, like knockout he would definitely want to go back and do better. What do you reckon on this? यार देखो, इफ आई लुक एट इट दैट, एक तो सैम्पल साइज छोटा है, दूसरा ये बात भी है, देयर आर अ लॉट ऑफ नॉकआउट गेम्स वेयर इज प्लेड वेल. So Oh yeah, while you can, and it would be very interesting to compare the stats of the other players जो हमने नहीं किया है for this purpose, कि knockouts में उन्होंने कैसा किया है. So I do understand and this is a valid criticism. हाँ, ये मतलब मुझे लग रहा है कि सही बात है यार. अगर मे बी वो ये कुछ knockouts में अच्छा खेल जाते तो शायद हमारी एक आधी ट्रॉफी और होती. But at the True. end of it, if you go back to these tournaments, you will also see that he is definitely, if not the highest scorer, in the contention for being one of the highest scorers, apart from the 2011 World Cup. So उसके बाद once he actually, and even this semi-final in 2011, ये वाला भी अगर आप देखो तो I do understand that he didn't play well, but that 35 आपने बोला था वो काफी important innings Correct. थी. But 2011 again, we still won the tournament, so that also shows you that उन पे reliability इतनी ज्यादा थी नहीं. थी नहीं तब. And करेक्ट. ट्रू ट्रू. 2015 again, that was something which was disappointing because वहाँ पे we expected him to win. And 2019 we all know यार वो पिच की क्या हालत थी, but not giving justifications, but अगर आप ये 6 बड़ी innings ही उठा पाए हो in the entire ट्रू. knockout career, so that means there are a lot of other innings which he's played बिल्कुल well, यार. and ये एक बात होती है मतलब I do see weaknesses here, but who else has a knockout record even close to him? एब्सोल्युटली. I mean, there will be like 5-7 players in the history of the game, and I do understand कि it doesn't look good when you put these stats into perspective, but यार बाकी प्लेयर्स का भी तो कंपेयर करना पड़ेगा ना, टू अंडरस्टैंड रिलेटिव. यू आर स्पॉट ऑन. आई थिंक आपने बहुत ही बड़ी बात कही है यहाँ पे कि हाँ, हम इनको इस चीज के लिए बोल सकते हैं कि या ओके, सम ऑफ द नॉकआउट टूर्नामेंट्स ही हैजंट प्लेड, नहीं, सम दीज नॉकआउट टूर्नामेंट्स ही हैजंट प्लेड, बट इसलिए मैंने राइट पर गोलियत एंड लाइक तेंदुलकर और शर्मा के साथ भी रखा है, बिकॉज यू आर स्पॉट ऑन, लाइक योर ऑब्जर्वेशन अबाउट. अच्छा ठीक है, हाँ, बाकी कैसे कर रहे हैं, इनकी एवरेज उन दोनों से बेटर है, जबकि शर्मा हैज प्लेड इन द सेम, and again nothing against him, but he's played in the same era, right? हम्म. The fact that he got you to these stages, correct? Like उनकी एवरेज 64 की थी, उनकी 2013 चैंपियंस ट्रॉफी काफी अच्छा खेले थे वो, तो हम्म. सीटी 2017 में भी बांग्लादेश के साथ खेले हैं, तो 50-70s हैं, ऐसे नहीं है कि वो नहीं खेले हैं. इनफैक्ट इवन अगेंस्ट इंग्लैंड जो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल है 43, इंडिया ओनली स्कोर्ड 130 और, सो आई वुड नॉट बी सरप्राइज वो हाईएस्ट स्कोरर होंगे वो टाइम पे, एंड वी वन दैट गेम, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 धोनी वाली. तो करेक्ट. ऐसा नहीं है कि वो नहीं खेले, सो इट इज अगेन वी वांट टू ऐड वेट टू बोथ आर्गुमेंट्स बिकॉज वी कैन सी दैट कोई कोई नॉकआउट नहीं है, बट हाँ, यू आर स्पॉट ऑन कि अगर आप कंपेयर करोगे तेंदुलकर शर्मा के साथ भी, तो आई डोंट रिमेम्बर अ तेंदुलकर, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मी, ही इज माय ऑल टाइम ग्रेटेस्ट एंड ऑल टाइम फेवरेट, बट बट उन्होंने भी, हम 2003 में फाइनल हारे हैं,
हम 2001 की चैंपियंस ट्रॉफी हारे हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो 2007 में तो डिबाकल था। तो ये सब मैचेस में 2011 फाइनल नहीं, में भी आई डोंट थिंक सचिन हाँ, हैड he अ वेरी didn't play exactly. Yeah, even the semis. Oh, sorry, semis he scored 98. Sorry, the quarters he didn't have a great sort of match. करेक्ट। तो um, ऐसा नहीं रहा है कि these guys have done exceedingly well, because I think Indians as in general rely on these greats to perform to win, right? जब like T20 example ले लो, when he performed the team won. He performed, he stayed till the end T20 World Cup, end तक खेले. We ended up scoring 170 odd. And tell me one thing, right? आपने लोग उनकी strike rate के बारे में हाथ बोलते हैं, and I raise my hand up in yes, yeah, T20 में his strike rate has been questionable, 100%. But if he didn't play that inning, who else would you have trusted to play that? Like at least in T20 World Cup final. तो ये मेरा like thought process था. नहीं नहीं, यू आर राइट। आई मीन आई डू अंडरस्टैंड थोड़े गैप्स है, बट किसके नहीं है यार, मतलब नॉट दैट। That's true. ये जो आपने राइट में स्टैट डाला है, ये सिर्फ नॉकआउट्स का है या ओवरऑल उसका है? ओवरऑल है ये सिर्फ नॉकआउट नहीं, 64 इनिंग्स है, राइट? सो ओवरऑल आईसीसी टूर्नामेंट्स के तो स्टैट्स आई है ये. थिंक वो कोहली के हंड्रेड्स में कुछ गड़बड़ दिखा रहा है। Could be, yeah, possible, yeah. आई थिंक बिकॉज दो नहीं हो सकती ना यार। हाँ हाँ, that's true. 5 तो उन्होंने 23 में ही बना दी थी। हाँ, मार दिए, हाँ. So I don't know if the पॉसिबल. stat, I mean, sorry for the हाँ, फेयर, ये inaccuracy, जो हंड्रेड्स, but हाँ, हाँ हंड्रेड्स हाँ वाली रॉन्ग ये है, बट सरप्राइजिंगली करेक्ट. बाकी You're right, सब yeah. तो सही लग रहा है मुझे। I don't think there's Yeah. anything wrong otherwise, but yeah, this Yeah, because I that's true. remember ICC में सबसे ज़्यादा रन्स का भी उन्होंने वो कर दिया था recently, so Correct. it was being spoken about, but I think the hundreds column is slightly off in this case, but that's okay. It doesn't matter. He's still, I mean, better than almost every other Indian batsman in Yes. knockout. And just one last point on this slide. I think Yeah. वर्ल्ड कप जीतना ना, अब आप 2011 पकड़ लें, आप 83 पकड़ लें, आप हमारी अभी T20 वर्ल्ड कप पकड़ लें, 2007 भी पकड़ लें, जब भी टीम एज परफॉर्म करती है ना, लाइक इवन Hmm. 2011 में युवराज अच्छा खेले थे, धोनी प्लेड इन द फाइनल, जहीर हैड अ ग्रेट स्पेल इन द Hmm. फाइनल. एज अ टीम आपको जीतना Yes. पड़ता है. बहुत कम ऐसे होता है कि यार Hmm. सिंगल हैंडेडली, वो 2003 वाला पॉन्टिंग का सिनेरियो है जो हुआ था, बट Hmm. ओवरऑल द टीम परफॉर्म्स एंड देन सम वन और द अदर प्लेयर प्लेज वेल इन द फाइनल एंड दे विन. Good. सो यूजुअली ऐसा हुआ है कि ही हैज टेकन केयर ऑफ द टीम मोर ऑफ्टन देन नॉट, देन नॉकआउट्स में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ. So Hmm. that's been like the overall his Perfect. performance. Perfect. So I think So that just sums it up, man. I mean, you go ahead. नहीं तो मेरे हिसाब से तो like I would always consider him the GOAT. I know people argue, I know people have questions, and both sides have weight. And आपने बहुत सही points raise Hmm. करे हैं. I think we've had added weight to both arguments where he Hmm. has, he consistency बहुत high है. गोट स्टेटस शायद लोग आजकल सबको गोट बोलते हैं, तो किसकी वेट है पता नहीं. और चेजेस पुनीत, अच्छे. एक बात ये भी है ना कि टेस्ट क्रिकेट में तो वी कांट कंपेयर हिम टू सचिन। लेट्स बी ट्रू. ऑनेस्ट, जहाँ नहीं ट्रू. है वहाँ नहीं है। 100%. That's why 100%. we're स्पॉट only ऑन. specifying. I mean, we're only specifying this is the he's the ODI करेक्ट. greatest of all. I mean, not the test क्रिकेटर, match, या ट्रू ट्रू. yeah, or overall cricketer of all time, because I think that is Sachin. I don't think there's anyone else who can take that spot. But yeah, if you look at ODI individually as a format, not only about because of the number of hundred, not only because of all the accolades he's won, but the fact that jab jab the team needed him the most, he was that guy who was grinding it out and making sure ke hum end the watches. So not much to say, man. He is, for me, he is, and obviously, I would really say, I would really appreciate कि अगर आप हमसे डिसएग्री करते हैं तो आप वो प्लेयर का मेंशन करें आप कमेंट सेक्शन में कि कौन ऐसा एक प्लेयर है जो आपको लगता है कि अगर ये गोट नहीं है तो हु इज द ग्रेटेस्ट ओडीआई प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। यस, परफेक्ट. आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट टू एंड. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक पृथ्वी मेंशन, प्लीज मेंशन कि कौन ग्रेटेस्ट ओडिया है आपके हिसाब से. एंड या, जॉइन अस अगेन. थैंक यू।